दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। और इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं जिसमें हमने निफ्टी के ऊपर बातचीत की है कि निफ्टी में क्या इंडिकेशन है, निफ्टी किस तरह की सिचुएशन अभी के समय हमको बता रहा है कि क्या सिचुएशन है निफ्टी की और किस तरह के पैटर्न आगे बन सकते हैं। साथ में क्वार्टर 2 के बाद में कौन कौन सी कंपनीज चल सकती हैं, क्वार्टर 2 क्यों इंपॉर्टेंट है, उसको लेकर हमने यहाँ पे बातचीत की है। अभी हम आते हैं यूएस के बाजार पर। देखिए डाउ जोन्स में तेजी है, आधे % का जंप है 241 पॉइंट्स ऊपर, लेकिन नेस्डेक में बड़ी तेजी है, 1.5% के आसपास का जंप है, 368 पॉइंट्स की तेजी। तो टेक कंपनीज के स्टॉक्स में अभी तूफान है, तेजी चल रही है। देखते हैं कल अपनी आईटी कंपनीज और टेक कंपनीज कैसे परफॉर्म करती है। बाकी आज के दिन तो अच्छा परफॉर्मेंस हमने देखा था। फैंग को भी देख लेते हैं। वैसे फैंग को देखने का मतलब है नहीं, एक ही ईटीएफ है जिसके अंदर बाइंग बहुत ज़्यादा होती है, स्टॉक नीचे भी गिरता है तो भी बायर्स का सर्किट उसमें लगा होता है। तो यहाँ पे स्टॉक नहीं मिल पाता है इन्वेस्टर्स को। मैं मेरे एसेट फैंग की बात कर रहा हूँ, जिसके पास में है वेल एंड गुड, होल्ड कर रहे हैं, पैसे बन रहे हैं। लेकिन अगर किसी के पास में नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, वो नेस्टेक को खरीद सकते हैं, क्योंकि नेस्टेक के अंदर भी जो टेक कंपनीज है उनका एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है, एआई कंपनीज हैं। और अभी के समय यूएस की जो एआई कंपनीज है बहुत अच्छा कर रही है। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि स्टॉक्स ऊपर है फेड की मीटिंग को लेकर। साथ में क्वालकॉम, इसका स्टॉक ऊपर जा चुका है एआई चिप की न्यूज को लेकर। ठीक है, ये चैलेंज करेगा एनवीडिया को। तो स्टॉक के प्राइस को देखें तो यहाँ पे 19% का जंप है, यानी 20% के आसपास की तेजी क्वालकॉम में देखने को मिल रही है। अगर आपको ऐसी कंपनीज का फायदा उठाना है, यूएस की जो कंपनीज है नेस्टेक के अंदर, वो आपको लेनी है, तो नेस्टेक 100 का ईटीएफ आप देख सकते हैं, जो कि मोतीलाल ओसवाल का अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको सर्च करना पड़ेगा अपनी ब्रोकिंग एप्लीकेशन में MON 100, जो कि आज के दिन 1.70% के साथ में तेज था। इसमें बाइंग हो जाती है, वॉल्यूम्स भी काफ़ी सही है बाकियों के कंपैरिजन में। तो अगर आपको बेचना हो तो इजीली ये बिक भी जाएगा, एंड बाय करना हो तो इजीली ये बाय हो भी जाएगा। इसके पास्ट एक साल के परफॉर्मेंस को देखें तो 46% के रिटर्न्स है। नेस्टेक 100 की तरह चलता है और नेस्टेक 100 से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा चलता है, क्योंकि डॉलर की जो वैल्यू इंक्रीज होती है उसका भी फायदा इसमें इन्वेस्टर्स को मिलता है। तो काफ़ी अच्छी तेजी यहाँ पे बन रही है। ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि अभी इन्वेस्टर्स को लेना चाहिए, देखना चाहिए, बेचना चाहिए, उससे मतलब वो सब मैं आपको नहीं बोल सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मैं कोई कॉल दे रहा हूँ, जस्ट मैं आपको एक बता रहा हूँ पॉइंट कि अगर आपको एआई कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, फैंग वाली जो टॉप 10 कंपनीज आपको नहीं मिल पा रही है, तो 100 कंपनीज जो कि नेस्टेक में अवेलेबल है उसको कैसे खरीद सकते हैं अपनी ब्रोकिंग एप्लीकेशन के अंदर, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है, रिटर्न्स आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बने हैं 2012 से लेकर अभी तक 2282% के रिटर्न्स हैं। और ये जो पैटर्न है ये नेस्डेक का है, तो नेस्डेक 100 की तरह ये चलेगा ईटीएफ, और इसको भी आप देख सकते हैं। एफआई की देखते हैं बाइंग आज के दिन कितनी हुई है। तो बाइंग तो हुई नहीं है, 55 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी कुछ बड़ी बिक वाली एफआई ने नहीं की है। ये थी दोस्तों यूएस के मार्केट की कहानी। अब हम आते हैं इंडियन कंपनीज के ऊपर, कुछ बड़ी खबरें, इंपॉर्टेंट खबरें, उसको देखते हैं, टेक्निकली बात करते हैं, फंडामेंटली डिस्कस करते हैं। क्वार्टर 2 के रिजल्ट भी है कुछ कंपनीज के, उसको भी चेकआउट करते हैं। तो फर्स्ट कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। 2% की तेजी आज के दिन बनी है स्टॉक प्राइस में। 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप अब इसका हो चुका है, 24 का पी रेशियो है। 2% के साथ में तेजी कैसे आ गई, क्योंकि इसके रिजल्ट तो खराब थे, अच्छे नहीं थे, मतलब इनलाइन बोल सकते हैं। ठीक है, 6% के साथ में ईपीएस को मिस किया था। पिछले क्वार्टर में अच्छा परफॉर्मेंस था, जून वाले क्वार्टर में 30% के साथ में ग्रोथ थी, बट इस क्वार्टर में निराश इसने इन्वेस्टर्स को किया था। न्यूज़ दोस्तों ये है कि रिलायंस और मेटा यानी फेसबुक दोनों के बीच में जॉइंट इन्वेस्टमेंट हुआ है 855 करोड़ का एआई को लेकर। एआई वाली कंपनी इसमें तो तूफान है, आपको बताइए। नेटवेब देख सकते हैं 3 गुना हो चुका है देखते देखते। और भी काफ़ी सारी कंपनीज है, एनवीडिया यूएस की कंपनी, क्वालकॉम अभी के समय चल गया, टेस्ला हो गई, टेस्ला बोल सकते हैं, और भी काफ़ी सारी जो कंपनीज हैं हम उसको देख सकते हैं जो यूएस के मार्केट में परफॉर्म करिए। माइक्रोसॉफ्ट, इंडियन कंपनीज की बात करें, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, इनका भी काफ़ी अच्छा एक्सपोजर है, तो ये कंपनीज अच्छा कर रही है। स्टॉक ने 2% की तेजी बनाई। फेसबुक ने पिक किया है 30% स्टेक जो रिलायंस का एआई वेंचर है उसके अंदर। अब रिलायंस का कौन सा वेंचर है, ये कंपनी रिलायंस ने स्टार्ट की है जिसका नेम है रिलायंस एंटरप्राइजेस इंटेलिजेंस, ये एआई कंपनी है। आपको पता होगा कि जैसे जियो प्लेटफॉर्म आया था, जियो आया था, ठीक है, उसके अंदर 2020 के आसपास फेसबुक ने स्टेक लिया था जियो प्लेटफॉर्म के अंदर। अभी कुछ टाइम पहले जियो आईपीओ की चर्चा हो रही थी, उस समय भी मैंने आपको बताया था कि मोटा पैसा लगाया था फेसबुक ने, और अभी के समय अच्छी वैल्यूएशन मिल रही है, तो जैसे ये आईपीओ बिकेगा फेसबुक का अच्छा खासा फायदा होगा। तो हो सकता है आगे चल के आपको ये जो कंपनी है ये भी मार्केट के अंदर लिस्ट होती हुई दिखाई दे, जैसे जियो फाइनेंस अभी हम देख चुके हैं लिस्ट होता हुआ, जियो प्लेटफॉर्म भी आगे चल के अपन देखेंगे लिस्ट होता हुआ, रिलायंस रिटेल हो सकता है देखने को मिल जाए, तो रिलायंस एंटरप्राइजेस भी हमको, इंटेलिजेंस भी हमको लिस्ट होता हुआ देखने को मिल जाए।
जिसमें 70% हिस्सेदारी होल्ड करेगा रिलायंस खुद और 35% की हिस्सेदारी होल्ड करेगा फेसबुक। ठीक है, जॉइंटली इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हुआ है। सो देखते हैं रिलायंस कैसा परफॉर्म करेगा। हर एक कैटेगरी में एंटर तो कर लेता है, लेकिन वही बात है कि अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए कि एआई कंपनीज के अंदर ग्रोथ जो भी बनती है वो कैप्चर हो जाए, तो रिलायंस खरीदना ठीक नहीं है। रिलायंस अलग है। रिलायंस के अंदर अभी भी आप देखोगे तो रिलायंस अगर 100 रुपीज कमाता है तो 1 रुपये शायद एआई से भी कमा रहा हो, तो एक्सपोजर एआई का काफी कम है। सो एआई के लिए अगर आपको कंपनी देखनी है तो ऐसी कंपनी देखनी पड़ेगी जो ज्यादा फोकस करी एआई के ऊपर, जिसका रेवेन्यू अगर 100 रुपीज की कमाई है तो 70-80 रुपए एआई से आ रहे हो। वैसी कंपनी नेटवेब है अभी के समय, और वही कंपनी चल रही है। ऐसा नहीं है कि आपको खरीदना है, जस्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। अनंतराज भी अच्छा कर रहा है, बाकी और भी कंपनीज है जो प्रॉक्सी कंपनी है, सपोर्टिव कंपनी है, ओरिएंट टेक, ऐसी भी कंपनीज है जिनको देखा जा सकता है। तो ठीक है, स्टॉक में अभी तेजी बन रही है, स्टॉक अभी अपने रेसिस्टेंस पर पहुंचने के लिए रेडी है। ऐसी जो भी कंपनीज होती है ना, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, एचयूएल, इस तरह की जो भी कंपनीज होती है, बड़ी कंपनीज होती है, 10-10-12 लाख करोड़ का मार्केट कैप से ऊपर जो भी कंपनीज है, उन कंपनीज में स्ट्रेट तेजी की एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 10 लाख करोड़ का 20 लाख करोड़, उसके बाद में 40, अब जैसे रिलायंस 20 लाख करोड़ पे आप खरीदते हैं, तो इसको डबल होने के लिए, रिलायंस की स्टॉक को डबल होने के लिए, आपका जो भी 1 लाख रुपए मान लो आपने लगाया, उसको डबल होने के लिए रिलायंस को 20 लाख करोड़ रुपीस का मार्केट कैप बढ़ाना पड़ेगा। जो लाख करोड़ रुपीस का प्रॉफिट है उसको डबल करना पड़ेगा, तब जाके आपका इन्वेस्टमेंट इसमें डबल होगा। तो ऐसी कंपनीज में क्या करते हैं, बाइंग सेलिंग करते हैं। पिछले 5 साल के रिटर्न्स अगर आप देखोगे तो 40% के आसपास के रिटर्न्स हैं। लेकिन अगर किसी ने सपोर्ट और रेसिस्टेंस गेम खेला हो, 1200 रुपीज का सपोर्ट था, आपको पता ही होगा, ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस, तो 30% की कमाई यहाँ पे हो जाती है। तो या तो वो इन्वेस्टर इसमें काम करते हैं जो बिगिनर है, जो लॉसेस नहीं झेल सकते स्टार्टिंग में, क्योंकि ऐसी कंपनीज के स्टॉक क्रैश नहीं होते हैं, या जिनके पास में है मोटा पैसा। क्योंकि अगर 30% तो ज़्यादा है, 10-12-15% भी अगर बड़े अमाउंट के ऊपर निकल जाए तो प्रॉफिट काफ़ी अच्छा होता है, तो वैसे इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनीज में प्ले करते हैं। सेकंड जो कंपनी, इसका नाम है एसबीआई कार्ड्स, 3% की गिरावट के साथ में क्लोजिंग हुई है। इसमें 85,000 करोड़ का मार्केट कैप, 45 का पी रेशो है। इसके रिजल्ट हमने डिस्कस किए थे, रिजल्ट अच्छे नहीं थे, एक्सपेक्टेड था कि स्टॉक अंडर परफॉर्म कर जाएगा, वही आज आपको इसमें देखने को मिला है। सो वैल्यूएशन 45, रिजल्ट अच्छे नहीं है। बजाज फाइनेंस 35 के आसपास अवेलेबल है, चोला फाइनेंस 35-40 के आसपास अवेलेबल है, तो क्यों ना उसमें बाइंग की जाए, ऐसा इन्वेस्टर ने सोचा और आज के दिन इसको बेचा। ऑलरेडी 23% ऊपर जा चुका है बिना अच्छे रिजल्ट के। बाकी एनबीएफसी चल रही थी उसके प्रभाव में, तो बिकवाली देखने को मिली है। बाकी इन्वेस्टर्स की सोच यही होगी, जो बजाज फाइनेंस और चोला फाइनेंस जैसी कंपनी में गिरावट आती है तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। अब देखिए रिजल्ट को देखते हैं, शीट तो आई नहीं है, कुछ दूसरी तरीके से एक्सपेक्टेशन का डेटा गिवन है, तो मैं बता देता हूं किस कंपनी की यहाँ पे बात हो रही है। फर्स्ट कंपनी है सोना बीएलडब्ल्यू। अब इसमें डेटा ये है, यहाँ पे अपने को देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट और सेल्स में एक्सपेक्टेशन क्या है। सो रेवेन्यू बढ़ना चाहिए 13% के साथ में 1047 करोड़ का, तो 1138 करोड़ का है, विच इज मोर देन एक्सपेक्टेड, अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट बढ़ना चाहिए 14% के साथ में, हो जाना चाहिए 155 करोड़ तक, तो नेट प्रॉफिट 14% के साथ में बढ़ा है, 170 करोड़ का प्रॉफिट है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी एडजस्टमेंट है, और भी बाकी चीज यहाँ पे मेंशन कर रखी है। परसेंटेज देख लेते हैं, प्रॉफिट के मार्जिन की एस्टिमेट है 23.7, और प्रॉफिट के मार्जिन यहाँ पे निकले हैं 25.39, तो थोड़ा सा कम है। काइंड ऑफ मिक्स नंबर से इसके, और रिजल्ट आए हैं आफ्टर मार्केट क्लोजिंग शाम को 5 बजे के आसपास। देखते हैं कि कल किस तरह का रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। कंपनी ने पार्टनरशिप का भी अनाउंसमेंट किया है, एक मशीनरी कंपनी है चाइना के अंदर, ये पार्टनरशिप अभी के समय होल्ड पे है। 14% यहाँ से रेसिस्टेंस ऊपर है, देखते कवर अप करने की कोशिश करेगा, यानी रिजल्ट को देखते हुए अगर इसमें कल के दिन प्लस में क्लोजिंग होती है, अच्छा रिएक्शन आता है, तो इसकी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे की जा सकती है कि 15-20% की कमाई इस क्वार्टर के रिजल्ट की वजह से हो पाए। तो देखते हैं कल के दिन कैसा रिएक्शन आता है। सेकंड कंपनी है सुप्रीम इंडस्ट्रीज, अगर इसके पास में नहीं है, प्रिंस पाइप है, एस्ट्रल है, तो भी इसको देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी कैटेगरी की कंपनी है, 60 का पी है। यहाँ पे देखते हैं कि कैसी एक्सपेक्टेशन की है इन्वेस्टर्स ने कंपनी को लेकर। रेवेन्यू बढ़ना चाहिए 6% के साथ में, 2414 करोड़ का होना चाहिए, तो 2414 तो नहीं है, 5% के साथ में बढ़ा है, 2390 करोड़ के आसपास है, तो एक्सपेक्टेशन से स्लाइटली कम। प्रॉफिट को देख लेते हैं, 206 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए,
और 206 का ही पिछले साल भी था, तो प्रॉफिट के अंदर कोई भी बढ़त की एक्सपेक्टेशन नहीं की है। सो प्रॉफिट तो गिरा है इसका काफ़ी, 206 207 था लेकिन अब तो 165 है, तो भारी भरकम मात्रा से एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे मिस की है इस कंपनी ने। रिजल्ट इसके कब आए हैं? रिजल्ट आए हैं 1:20 पर। आई थिंक स्टॉक गिरा होगा, और कम गिरा है तो कल हो सकता है गिरे। देखते हैं कि कल कैसा क्या होता है इसके अंदर। डिविडेंड 11 रुपीज़, गाइडेंस भी अच्छी नहीं है। एक्सपेक्ट वॉल्यूम ग्रोथ 12% से लेकर 14% की इस साल। डाउनग्रेड किया है पिछले फोरकास्ट से, 14 से लेकर 15 थी, लेकिन अब ये घटा के 12 से 14 कर दिया। ठीक है, तो अच्छे रिजल्ट नहीं आए हैं, और एस्ट्रल के भी हो सकता है खराब ही रिजल्ट हमको देखने को मिले। ऑलरेडी ये अपने रेसिस्टेंस से गिर चुका है 15%, तो इसलिए इन्वेस्टर्स ने ज़्यादा बेचा नहीं, ऑलरेडी बेच चुके हैं। बट हाँ, पाइप वाली कंपनीज में अभी भी स्ट्रगल होगा और उन कंपनीज में पैसा नहीं बनेगा कुछ क्वार्टर्स तक, ये हम मान सकते हैं। अगली कंपनी एसआरएफ, नेम यहाँ पे गिवन है, तो इसको हम देखते हैं कि कैसा यहाँ पे इसने किया है परफॉर्म। सो नेट प्रॉफिट आना चाहिए 427 करोड़ का, 201 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, मतलब डबल होना चाहिए प्रॉफिट इसका। तो ठीक है, पहले एक बार हम सीधा प्रॉफिट देखते हैं। तो प्रॉफिट डबल तो हुआ है 93%, बट 400 करोड़ की कुछ एक्सपेक्टेशन थी, वो इसने नहीं पूरी की। 388 करोड़ का प्रॉफिट है, तो ठीक है, लेस देन एक्सपेक्टेड है। रेवेन्यू 3835 का होना चाहिए, और ये 3640 का है, तो यहाँ पे भी एक्सपेक्टेशंस इसने मिस किया है। तो रिजल्ट इतने कुछ खास अच्छे नहीं है, इतनी अच्छी ग्रोथ देने के बावजूद भी एक्सपेक्टेशंस को कंपनी बीट नहीं कर पाई। 3 बजे के आसपास के रिजल्ट है, और इसका भी रिएक्शन आपने देखा होगा, हो सकता है नेगेटिव था। कंपनी के सीईओ ने स्टेप डाउन किया है, ये भी नेगेटिव न्यूज़ इसमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, सो ठीक है, स्टॉक अभी अपने रेसिस्टेंस को ले रहा है, नीचे ही आएगा, सपोर्ट पर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। सपोर्ट टू रेसिस्टेंस ये गेम आपको आना चाहिए, क्योंकि ये गेम आपको आ गया तो 31% मिलता है होल्ड करने पे शांति से, लेकिन उसको बेचना भी पड़ता है, प्रॉफिट बुक भी करना पड़ता है। वो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता चुका हूँ कल के वीडियो में, अगर आपने देखा नहीं तो आप उसको जरूर से देख लेना। हर एक स्टॉक में, ऑलमोस्ट हर एक स्टॉक में वो चीज़ काम आएगी। अब देखिए कुछ न्यूज़ को देखते हैं। कंपनी का नेम है कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी। 4% की तेजी आज इसमें बनी है। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कंपनी जीरो जीएमपी के साथ में, आई थिंक, या ज़्यादा नहीं मिला प्रॉफिट इसके अंदर, ऐसी कुछ लिस्टिंग इस कंपनी ने की थी। उसके बाद में नेक्स्ट डे स्टॉक ऊपर, उसके बाद में फिर ऊपर ऊपर ऊपर, ऐसे जाते जाते 26% ये लिस्टिंग से अभी ऊपर जा चुका है। तो जहाँ पे जीएमपी में कुछ मिला नहीं, इन्वेस्टर्स ने बाद में बाइंग की, ये सोचते हुए कि रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। सो एक्सपेक्टेशन का डेटा तो है नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसके रिजल्ट कैसे हैं और कब आए थे। 3:36, यानी मार्केट के बंद होने के बाद में आया है। तो ये जो रिएक्शन है रिजल्ट का नहीं है, रिजल्ट का रिएक्शन आप कल देख पाओगे। तो कुछ ऐसा है। प्रॉफिट इसके अंदर 48 करोड़ का प्रॉफिट है, 3% के साथ में नेट प्रॉफिट इसका गिरा है। सेल्स की बात कर लेते हैं, 108 करोड़ की सेल्स है, विच इज 3% मोर देन प्रीवियस ईयर, ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो रिजल्ट ओके है, ऐसा कुछ खास नहीं दिखा मुझको। 36 का पीएम इसका हो चुका है बढ़ते बढ़ते, वैसे कंपनी ठीक है। 36 करोड़ का प्रॉफिट कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। वैल्यूएशन देख लेते हैं बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में कैसी है। एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट और निप्पॉन की ग्रोथ अच्छी आ रही है, तो इन दोनों का अच्छा पी मिल रखा है। बाकी ये 36 का पी है। अब देखते हैं मार्केट इसको कल किस तरह से देखेगा। अगर कुछ गिरावट होती है, बड़ी गिरावट होती है, स्टॉक यहाँ से नीचे आता है धीरे धीरे, एकदम से तो नहीं आएगा, ये 20% नीचे आता है, तो देखने लायक कंपनी होगी, क्योंकि प्रॉफिट ग्रेजुअली इसका कंसिस्टेंटली बढ़ता है। और ये जो मार्केट है, म्यूचुअल फंड के अंदर अभी अच्छा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो उसका फायदा इन कंपनीज को मिलेगा। मच टॉक, इसके रिजल्ट अभी आए हैं कुछ टाइम पहले 9 बजे के आसपास, और इसके भी प्रॉफिट को देखते हैं। ठीक है, तो यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि स्क्रीन पे अपडेट हुआ नहीं है, ना ही वेबसाइट्स के ऊपर आया है। सो कंपनी का नेट प्रॉफिट है 7.49 बिलियन रुपीस का, 5.85 बिलियन रुपीस के कंपैरिजन में। इसका मतलब यह है कि पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट था 585, यानी पिछले साल किसी क्वार्टर में। अभी के समय कंपनी का प्रॉफिट आ चुका है 749 करोड़ का, तो ग्रोथ अच्छी है। ठीक है, मार्जिन भी अगर आप देखोगे ना, तो मार्जिन में इंप्रूवमेंट 18% का था पिछले साल, 23% का है इस साल। सेल्स में माइनर सी वृद्धि हुई है, ज़्यादा बड़ा नहीं है सेल्स, लेकिन स्टिल प्रॉफिट अच्छे आए हैं, क्योंकि प्रॉफिट के मार्जिन अच्छे बड़े हैं। सो देखते हैं कल कैसा रिएक्शन आता है। स्टॉक वैसे अपने सपोर्ट के आसपास है, अगर इसमें कल तेजी आती है, स्टॉक ग्रेजुअली इसको क्रॉस करता है अपने रेसिस्टेंस को, तो डेफिनेटली एक स्विंग की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। 23% ऊपर इसका रेसिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। सो ये भी काफ़ी अच्छी चॉइस बन सकती है। देखते हैं रिजल्ट का कैसे इम्पैक्ट होता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन का डेटा नहीं है, तो कल रिएक्शन देखने के बाद ही पता चलेगा कि एक्सपेक्टेशन इसने बीट की है या मिस की है।
फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।